एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। स्टूडेंट्स, आज का हम करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं, आज 17 जैन है। तो 17 जैन के करंट अफेयर्स क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी फ्लैग डिस्प्लेड। तो दुनिया का सबसे बड़ा खादी फ्लैग की डिस्प्ले कहाँ हुई, मतलब इसको कहाँ पे डिस्प्ले करवाया गया। तो आपको इसका आंसर नोट कर लेना चाहिए। राजस्थान में कराया गया। राजस्थान में कहाँ कराया गया? जैसलमेर में कराया गया। ठीक है, और ये कब कराया गया? ये जो अभी मैंने आपको 15 जैन में करंट अफेयर में बताया था, नेशनल आर्मी डे, 74th आर्मी डे जो 15 जैन को मनाया जाता है, उस दिन इंडियन आर्मी ने करवाया गया। किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया। ठीक है, अब जो ये खादी फ्लैग है, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया का ही फ्लैग था। ठीक है, इंडिया फ्लैग को डिस्प्ले कराया गया और ये खादी से बना हुआ था। 100% खादी इसमें यूज़ की हुई थी। ठीक है, और अब इसकी डायमेंशंस क्या थी? कोई आपको पूछ ले इस फ्लैग की डायमेंशंस क्या थी, तो आप बता सकते हो 225 फीट इंटू 150 फीट। ठीक है, तो जो लेंथ थी इसकी वो 225 फीट थी और जो ब्रेथ थी इसकी वो 150 फीट थी। तो इतना बड़ा फ्लैग, दुनिया का सबसे बड़ा खादी फ्लैग, कहाँ डिस्प्ले हुआ? राजस्थान में, जैसलमेर में। और इधर भी कहाँ पे हुआ? भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, मैंने आपको आर्मी डे के लिए ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड इंडिया सेलिब्रेट फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। तो इंडिया अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी कब मना रहा है? किसके लिए? जो अभी कोविड-19 चल रहा है, इसकी जो वैक्सीनेशन है, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी कब मना रहा है? तो वो मनाई गई 16 जैन को, कल मनाई गई, पिछले कल। ठीक है, अभी क्यों मनाई गई? सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं तो ये 16 जैन 2021 को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, ये लिखा हुआ है। ये 16 जैन 2021 को हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो गई थी 16 जैन 2021 को। और ये किसने स्टार्ट की थी? पीएम मोदी ने स्टार्ट की थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और मैं आपको आगे भी एक चीज़ बता दूं, अभी तक कितनी डोजेज लग चुकी हैं? 156 करोड़ 63 लाख डोजेज लग चुकी हैं। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा डोजेज लगी? तो 17 सितंबर 2021 में सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ डोजेस इन ए डे लगी इंडिया में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली इन विच आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन ट्रिगर्ड सुनामी सिचुएशन। रिसेंटली किस आइलैंड में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई, ठीक है, उसने सुनामी की सिचुएशन को पैदा किया है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होती हैं आपको पता ही है। क्या होता है? समुद्र के अंदर कभी कभी जो ज्वालामुखी हैं वो फट जाते हैं, ठीक है, जिससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है टोंगा आइलैंड। टोंगा आइलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुई जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो जो ज्वालामुखी है जिसके फटने से हुआ, उसका नाम ये है। ठीक है, अब इसको आप भी पढ़ के देखियो, मैं आपको बता देता हूँ। हुंगा टोंगा हंगा हपाई। ठीक है, 4 वर्ड का नाम है, हुंगा टोंगा हंगा हपाई। इस ज्वालामुखी के फटने से ये सिचुएशन राइज हुई। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या, कौन कौन सी कंट्री में अलर्ट जारी किया? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, जो उस आइलैंड के आसपास की कंट्रीज थी, उसमें सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेटरी फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट हाउ मैनी एयर बैग्स इन मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी मतलब ज़रूरी कर दिया है कार मैन्युफैक्चरर के लिए, क्या जो गाड़ी बनाते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी की है कि वो कितने एयर बैग्स लगाएं एक मोटर व्हीकल में। और ये मोटर व्हीकल 8 सीटर की बात हो रही है। ठीक है,
तो 8 सीटर मोटर व्हीकल के लिए 6 एयर बैग्स को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो ये अनाउंसमेंट करता है ये कौन, ये किसके अंडर करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, और एट प्रेजेंट इनके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये इनके मिनिस्टर हैं। अब 2 अनाउंसमेंटें हुई हैं। 1 जुलाई 2019 को क्या किया गया था? कंपलसरी किया गया था ड्राइवर्स के लिए एयरबैग। ड्राइवर्स के लिए एयरबैग क्या कर दिए गए थे? कंपलसरी कर दिए गए थे। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 को जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है, ठीक है, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है, इसके लिए भी एयरबैग को क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। और कम से कम कितने एयरबैग होने चाहिए? 8 सीटर मोटर व्हीकल में 8 होने चाहिए, सॉरी 6 होने चाहिए। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? ये अनाउंसमेंट कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बाईलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ क्रॉस्ड हाउ मैनी डॉलर्स इन 2021। तो जो आपस में ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच में 2021 में, वो कितने डॉलर को क्रॉस कर गया? तो उसका आंसर है 125 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रेड में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब एक चीज़ और, इस ट्रेड में जो इंडिया को घाटा हुआ है, ठीक है, जो इंडिया को घाटा हुआ है वो कितना हुआ है? 69 अरब डॉलर। 69 अरब डॉलर्स का इंडिया को घाटा हुआ है। ठीक है, तो 69 अरब डॉलर्स का इंडिया को घाटा हुआ है और टोटल ट्रेड कितना हुआ है? 125 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट काउंसलिंग। तो दुनिया की सबसे बड़ी काउंसलिंग के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर है मयंक गुप्ता ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये कब बनाया है? 24 से 25 दिसंबर 2021 में बनाया है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 25 आवर्स 25 घंटे लगातार 25 लोगों की काउंसलिंग की। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बंदा 25 घंटे लगातार बंदों की काउंसलिंग करे। तो मयंक गुप्ता ने 25 आवर्स कॉन्टिन्यूसली 25 पीपल की क्या की? काउंसलिंग की, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया लॉन्गेस्ट काउंसलिंग का। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हु हैज़ लॉन्च्ड द योग्यता ऐप। तो जो ये योग्यता ऐप है किसने लॉन्च किया? तो आप बोलोगे CSC ने लॉन्च किया ये योग्यता ऐप। ठीक है, अब CSC की क्या फुल फॉर्म है? कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो आप लिख लीजिए कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो CSC का ये फुल फॉर्म है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लिख लीजिए CSC ने लॉन्च की योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड। इन्होंने क्यों लॉन्च की? टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ एंड सिटीजन्स इन रूरल एरिया अक्रॉस द कंट्री। तो इन्होंने इसलिए की ताकि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं उनकी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को भी पहुंचाई जाए जो रूरल एरिया के हैं, जो कंट्री में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज आ गए? इनमें कोर्सेज आए हैं साइबर सिक्योरिटी। इसमें कौन से कोर्सेज आए हैं? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, CAD CAD और 3D प्रिंटिंग, इस टाइप के कोर्सेज को इसमें लॉन्च किया गया। तो आप भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो इसके बारे में। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द दीज कंट्रीज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो इंडिया के साथ किस कंट्री ने सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लैंड का बॉर्डर शेयर किया है? तो आपको नीचे ऑप्शन हो सकते हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कुछ भी। तो उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन किसको टिक मारना है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया ने लैंड का बॉर्डर सबसे लंबा है और अप्रॉक्सीमेटली उसकी लेंथ कितनी है? 4000। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स भी समझ आए होंगे। अब मिलेंगे हम कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। अभी जैसे ही ये आपका मंथ कंप्लीट होगा उस मंथ के लास्ट में मैं पूरे मंथ के आपको करंट अफेयर्स के कम से कम नहीं भी तो 50-60 क्वेश्चंस
लाने वाला हूँ, तब मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, सामने क्वेश्चंस होंगे, आप खुद सॉल्व करिए और मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस